एक और मध्य प्रदेश सरकार लगातार शासकीय जमीन, मंदिरों की जमीनों पर अतिक्रमण करने वाले माफियाओं पर अभियान चलाकर कार्रवाई करने की बात करती है। वहीं दूसरी ओर ग्वालियर जिले के भीतरवार में माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है, ये बदमाश सरकारी जमीन व मंदिरों की जमीनों पर कब्जा करने के बाद प्लॉट काटकर लॉटरी के आधार पर खरीद फरोख्त कर रहे हैं। दरअसल नगर के बस स्टैंड पर हनुमान मंदिर की जमीन पर दुकान का निर्माण और नगर के वार्ड 3, 5, 6, 4, 10 और 15 वार्डों और शासकीय कॉलेज के पास भीतरवार हरसी पेन रोड पर कब्जा हटाया गया था, वहां पर फिर से निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसी तरह भूमाफियाओं ने शहर के वार्ड नंबर 4, 5, 6 और 10 व पार्वती नदी के किनारे की पहाड़ी पर झोपड़ी बनाकर कब्जा किया और अच्छे खासे दामों पर नोटरी कर बेच दिया। वहीं भूमाफियाओं की करतूत पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसके चलते अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इस मामले में अपर कलेक्टर अंजू अरुण कुमार ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। नोटिस जारी कर दिए गए अतिक्रमण वालों के लिए और बाकायदा कार्यवाही भी कर रहे हैं। रात में उधर एकदम रात में भी निर्माण कार्य कर रहे थे कुछ अतिक्रमण करता, तो वार्ड नंबर 6 में जो रेस्ट हाउस के पीछे जमीन लगी हुई है उस पर, तो उन लोगों को शाम को जाकर के पुलिस प्रशासन, नगर परिषद प्रशासन और राजवेन्यू वाले श्रीमान SDO महोदय की अगुवाई में जाकर के हटाया भी था। उसके बाद दूसरे दिन पुनः सूचना मिली तो वो वहाँ पर ईंटें इकट्ठी कर रहे हैं। तो क्या कि जब तक 26 जनवरी के प्रोग्राम की तैयारी होने में कई काम आ गए, इसलिए नहीं पाए, उनको सबको हटाया जाएगा और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। डेफिनेटली ये भी आप सही कह रहे हैं, इसको भी हमको ध्यान में रखना है। इसके बारे में भी हमने आज चर्चा की और आगे इसके बारे में जो सही कार्रवाई होगी एक बार मौका जांच करके हम जरूर कार्रवाई करेंगे। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता इमरान हमारे साथ में सीधा जुड़ चुके हैं। इमरान, कब से ये प्रक्रिया जारी है और किस तरीके से ये माफिया कब्जा करते हैं और प्रक्रिया को अंजाम देते हैं? देखिए वैष्णवी, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार एक और कहीं ना कहीं मंदिरों की जमीनों पर से अतिक्रमणकारी माफियाओं पर हटाने के बाद कार्रवाई की बात करती है, शासकीय भूमि पर अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की बात करती है। लेकिन ग्वालियर जिले के भितरवार की अगर मैं बात करूं तो ग्वालियर जिले के भितरवार में चारों ओर अतिक्रमणकारियों का कहीं ना कहीं इतने हौसले बुलंद है कि जैसे ही उनको शासकीय भूमि दिखती है, चाहे वो नदी के पास हो या पहाड़ हो या मंदिर की जमीन हो, उस पर वो पहले तो कब्जा करते हैं, कच्ची झोपड़ियां बनाते हैं और कच्ची झोपड़ी के बाद में कहीं ना कहीं पक्के मकान बना लेते हैं। पक्के मकान बनाने के बाद में क्रय विक्रय का बड़ा स्तर पर यहाँ पर खेल जारी है, क्योंकि जो माफिया है, बड़े बड़े माफिया, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण में यहाँ पर शासकीय जमीनों पर, मंदिरों की जमीनों पर अतिक्रमण करते हैं और अतिक्रमण करने के बाद में वैष्णवी यहाँ पर बड़े करोड़ों रुपए की कहीं ना कहीं बात की जाए तो करोड़ों रुपए के माफिया वहां पर क्रय विक्रय का कार्य जारी रखते हैं। इस ओर ना तो प्रशासन कोई ध्यान देता है और प्रशासन को जानकारी भी होती है कि किस तरीके से वो यहाँ पर कार्रवाई करता है। कार्रवाई करने के बाद में हालांकि इस पर इनकी मॉनिटरिंग नहीं की जाती, जिसको लेकर फिर से माफिया उस पर निर्माण कार्य कर लेते हैं और निर्माण कार्य करने के बाद में फिर से वही अवैध धंधा शुरू कर दिया जाता है। ये धंधा कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर भितरवार में जारी है। हालांकि इस पूरे मामले की जानकारी नगर परिषद के पार्षद, अध्यक्ष सबको होने के बाद भी इन पर प्रशासन की ओर से छोटी मोटी कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति कर दी जाती है, लेकिन बड़े माफियाओं पर क्यों कार्रवाई नहीं की जाती? गरीबों पर शिकंजा और बड़े माफियाओं पर मेहरबान आखिर प्रशासन क्यों है? यहाँ पर सूत्रों से ये भी जानकारी आती है कि प्रशासन पर मोटी रकम और जो पार्षद है या नगर परिषद के अध्यक्ष हैं उनकी मिली भगत से कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर भितरवार नगर परिषद के 15 की 15 वार्डों में अतिक्रमण जारी है। और जो 10 नंबर वार्ड की मैं बात कर लेता हूँ, 10 नंबर वार्ड में जो हनुमान जी की मंदिर की जमीन है उस पर आज से 1 साल पहले अतिक्रमण तहसीलदार तत्कालीन श्यामू श्रीवास्तव के द्वारा हटाया गया था, लेकिन बड़े बड़े माफियाओं के द्वारा, राजनीतिक संरक्षण के द्वारा वहां पर दोबारा से दुकानों का निर्माण किया गया और वहां पर कहीं ना कहीं झोपड़ियां बनाकर या फिर ठेले रखकर वहां पर दुकानें फिर से संचालित हो गई हैं। इस पूरे मामले की लगातार जो पुजारी है उनके द्वारा कई बार शिकायत की गई है, लेकिन शिकायत का किसी भी तरह का कोई असर प्रशासन पर नहीं पड़ता है और प्रशासन कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात का हवाला देते हुए उनको ऑफिसों से भगा देता है। अब देखना होगा, इस तरीके से लगातार अतिक्रमण अगर हो रहा है तो शासकीय भूमि करोड़ों रुपए की अतिक्रमणकारियों के द्वारा जब्त कर ली गई है, उन पर कब्जा कर लिया गया है, बिल्डिंगें यहाँ पर बना ली गई है करोड़ों रुपए की। मेन रोडों पर जो अतिक्रमणकारी है उनको पहले पीछे नोटरी करके उनको बेच दिया जाता है, करोड़ों रुपए यहाँ पर मुनाफा कमाया जा रहा है।
बड़े स्तर पर अतिक्रमण का कार्य जारी है। वैष्णवी देखना होगा इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई करता है। जैसे कि अपर कलेक्टर अंजू ने बताया था कि इस पर ध्यान दिया जाएगा, जांच कराई जाएगी, लेकिन इस तरीके के बयान अधिकारी पहले कई बार दे चुके हैं, उसके बाद भी किसी भी तरह की कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है। ये माफियाओं पर आखिर कार्रवाई कब होगी और आखिर कब भितरवार नगर परिषद में शासकीय जमीन बचेगी और मंदिरों की जमीन बचेगी? वैष्णवी बिल्कुल, शिकायतों के बाद में आश्वासन तो मिला है, देखना होगा कि कब तक कार्रवाई होती है। चलिए, इसी पर हमारे साथ पपेंद्र राजे जुड़ गए हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। सर, बहुत स्वागत है आपका। पपेंद्र जी, लगातार देखें तो अतिक्रमण किया जा रहा है और शिकायतें की गई, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। नहीं मैम, यहाँ बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो दिखाई चल रही है। बिल्कुल कई बार का ज्ञापन देते हैं, अध्यक्ष अपनी चला रहे हैं, पार्षद अपनी चला रहे हैं, अतिक्रमण होता जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही भितरवार के अंदर। क्या आपकी ओर से कोई शिकायत की गई है? हाँ मैम। तो शिकायत के बाद में क्या आश्वासन मिलता है? क्या मैम? पपेंद्र जी, शिकायत के बाद क्या आश्वासन दिया जाता है? क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही है और किसकी मिलीभगत इस मामले में सामने आ रही है? नोटिस भी आ जाता है कि बोले आप निश्चिंत रहो, काम करेंगे, तुम्हारा अतिक्रमण हट जाएगा और कोई नहीं है। अभी देखो, ये गरीब दलितों की एक बस्ती में घाटमपुर में 1 नंबर वार्ड में एक बीच रास्ता में एक गड्ढा बना दिया लैटरिन का। कोई ऐसा गड्ढा बनाया, बहुत बड़ा ऊंचा टापू बना दिया, वो आवागमन अवरुद्ध हो रहा है। अब बेचारे खड़े पा नहीं रहे, वहां से पूरे दलित परेशान है वहां पे। बिल्कुल, लेकिन करोड़ों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है और उसके बाद में उसको बेचा भी जा रहा है, तो इतना बड़ा काम यहाँ पर हो रहा है, तो प्रशासन बेसुध क्यों है? क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है? किसकी लापरवाही आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल मैम, ये मान लो मूक दर्शक बना बैठा हुआ है प्रशासन। बिल्कुल बीजेपी की जो सारे उनके दलाल हैं वो सब काम कर रहे हैं और उनके कहे पे सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल भितरवार के अंदर बहुत जमीन कर रहे हैं, करोड़ों वालों की जमीन डली है। बिल्कुल आपको 100 जमीन नहीं मिलेगी कोई खाली। चलिए, हमारे साथ में सुमत जैन भी जुड़ गए हैं, पार्षद है। सर, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। सुमत जी, लगातार देखें तो कब्जा किया जा रहा है, करोड़ों की जमीन पर कब्जा हो रहा है, लेकिन प्रशासन इस और ध्यान नहीं दे रहा है। पार्षद होने के नाते आपने कितनी बार शिकायत की है? मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ मैडम। और आप देखिए, भितरवार की हालत ये है, मैं पार्षद हूँ आम आदमी पार्टी से, लेकिन मैं आवाज उठाता हूँ, मीटिंग में कोई सुनवाई नहीं होती है। और मैडम आप अगर देखें तो भितरवार का जो वार्ड क्रमांक 5 में हेलीपैड बना हुआ है, जो कि अति संवेदनशील होता है, जहाँ वीआईपी लोग यात्रा करके आते हैं, वहाँ हेलीपैड के आसपास सारी जगह पूरा अतिक्रमण से घिर चुकी है। कभी भी कोई वीआईपी के साथ में दुर्घटना हो सकती है। इसी तरह से हमारे यहाँ का जो रेस्ट हाउस है बहुत संवेदनशील जगह है, वहाँ भी आसपास पूरे मकान बनवा दिए हैं और यहाँ धंधा हो रहा है भूमाफियाओं के द्वारा। और ये लोग क्या है, नोटरी करके एक दूसरे को बेच देते हैं, पूरा गैंग है ये। और ये सारी मिली भगत हमारे नगर पालिका अध्यक्ष एवं सीएमओ से है और उनसे सेटिंग करके ये लोग पैसा कमाते हैं एक दूसरे को बेचकर। इसी तरह से जहां हमारे नगर पालिका अध्यक्ष वार्ड क्रमांक 1 से पार्षद बने हुए, उसमें मेयर रोड पर, जो कि सीसी रोड अभी नया बना है, वहाँ पे सेप्टिक टैंक बिल्कुल, लगातार करोड़ों की जमीन पर कब्जा हो रहा है, लेकिन कई बार शिकायतें की गई है, सिर्फ आश्वासन मिला है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। हमारे साथ में संवाददाता इमरान जुड़े हुए हैं। इमरान, जिस तरीके से करोड़ों की जमीन पर कब्जा हो रहा है, लेकिन प्रशासन इस और ध्यान नहीं दे रहा है, तो कब तक प्रशासन की नींद खुलेगी और इस और ध्यान देंगे और इसमें कार्रवाई होगी, क्योंकि लगातार भूमाफियाओं की ओर से कब्जा हो रहा है? देखिए, जैसे कि अभी मैं पार्षद सुमत जैन को सुन रहा था, वो खुद नगर परिषद में एक जनप्रतिनिधि है और चुने हुए पार्षद हैं। उनका कहना स्पष्ट आरोप है कि नगर परिषद अध्यक्ष और सीएमओ के द्वारा कब्जा कराया जा रहा है और कहीं ना कहीं मोटा मुनाफा जो माफिया कमा रहे हैं उनमें उनकी भी सहभागिता है। तो इस तरीके से भितरवार नगर की अगर बात करूं तो करोड़ों रुपए की जमीन शासकीय और मंदिरों की जमीनों पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें यहाँ पर बना दी गई है। बड़े बड़े माफियाओं के द्वारा बिल्डिंगें बनाकर क्रय विक्रय का खेल जारी है। और प्रशासन से जब इस संबंध में बात की जाती है तो प्रशासन हल्की फुल्की कार्रवाई करने के बाद में उस पर मॉनिटरिंग नहीं करता है और दोबारा से वहां पर अतिक्रमण, यहाँ पर अतिक्रमण का खेल देखिए वैष्णवी। पहले वो मकान मतलब जमीन का कर्जा करता है, उसके बाद में कच्ची झोपड़ी बनाता है, प्यार की कच्ची झोपड़ी के बाद धीरे धीरे उसको पक्का मकान बनाता है। पक्का मकान बना के बाद उसको लाखों करोड़ रुपए में दूसरे को बेच देता है और दूसरे को बेचने के बाद फिर वो दूसरी जगह कब्जा करता है। और इस पूरे मामले को कलेक्टर को, इस पूरे मामले की जानकारी है अपर कलेक्टर को और एसडीएम को, लेकिन जानकारी है अपर कलेक्टर को और इसके बाद में शिकायतों के बाद आश्वासन
आश्वासन भी दिया है, लेकिन देखना होगा कि कब तक कार्रवाई होती है, क्योंकि मिलीभगत तो नगर परिषद की भी सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ऐसे वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।